क्यों भाई लोग मस्त मजे में? मैं भी मजे में हूँ, आप भी मजे में रहो, बस कोई टेंशन नहीं है। और बिहार में सब बढ़िया? बाढ़ बाढ़ आ गया होगा अभी नॉर्थ बिहार में, सब लग पड़े होंगे, चप्पू चला करके निकलेंगे वहां से और आसपास के राज्यों में चले जाएंगे भीड़ लगाने के लिए। वहां रोड किनारे नाला के ऊपर में छप्पर छाड़ कर रहेंगे। आप कर भी क्या सकते हैं, और कोई भी आपके लिए क्या कर सकता है? आपने खुद ही ऐसी जो जिंदगी चुनी है और लगातार चुनते आ रहे हैं। आपने कुर्सी कुमार को बैठा रखा है 15 साल से, और वो कुर्सी के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता है। वो एक इंजीनियर है और वो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, उसमें मास्टर तिक्रम लगा के कैसे किसी भी तरह से बार बार सत्ता को प्राप्त कर लेना है, उसमें मास्टर है। कुछ दिन पहले उनको शौक चढ़ा था प्रधानमंत्री बनने का, थोड़ा सा अंदर से लगने लगा था। दो चार जो चापलूस लोग होते हैं आसपास, उन्होंने समझा दिया होगा कि आप तो पीएम मटेरियल हैं, तो लग गए थे जुगाड़ लगाने में। लेकिन कुछ ही समय में बस सब धरा का धरा रह गया ख्वाब, तो वापस तिक्रम में चले गए, फिर बन गए। लालू जी को गाली दे देकर सत्ता में आए थे और फिर उन्हीं से हाथ मिला करके चले गए। अब वहां जब देखे उनकी चल नहीं रही थी तो फिर वापस आ गए। कसम खाई थी कि आरएसएस को समाप्त कर देंगे, और फिर उन्हीं के सहायता से फिर वापस सत्ता में। तो वो तो बस उसी में लगे रहते हैं, और आपका बस किस्मत, आप अपने किस्मत को गाली देते रहिए। आधा बिहार में बाढ़ और आधा बिहार में सूखा। 15-20 साल कोई कम समय होता है क्या किसी के लिए? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप मुझे सुन पा रहे हैं यूट्यूब वीएपी चैनल पर। साथियों, आज हम बिहार के बारे में बात करेंगे। जी, बिहार अगर जो क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एक ऐसा क्षेत्र जिन्होंने पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया। अगर जो विश्व में 3 सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी थी तो 2 यूनिवर्सिटी अभी भी उस क्षेत्र में है, नालंदा यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। वैशाली पूरे विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाला, चाहे वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए गौतम बुद्ध हों, जैन धर्म से जुड़े हुए महावीर हों, 10वें गुरु हों सिखों का, तमाम ऐसी चीजें हैं वो आप गिनती नहीं कर सकते। वैसे प्रदेश को इन नेताओं ने कहां पहुंचा दिया। उस शब्द को गाली बनाकर रख दिया। पहले एक महाशय 15 साल तक शासन किए, और उन्होंने जब पूरा प्रदेश, हर देश का हर प्रदेश आगे जा रहा था तो उसको पीछे लेके जा रहे थे, रोटी पलट रहे थे, शर्ट के ऊपर में बनियान पहनकर दिखा रहे थे, पता नहीं क्या शो करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया। अब उनको गाली दे देकर जो कुमार साहब आए हैं, कुर्सी कुमार साहब, उनका भी बस वही, मैंने गुंडा राज समाप्त कर दिया, बिहार को बदल दिया, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, पता नहीं क्या क्या। अरे साहब, आपने कुछ नहीं किया। अगर जो आप ध्यान से देखें तो आपने कुछ नहीं किया। 15 साल कोई कम समय नहीं होता है किसी प्रदेश का काया पलट करने के लिए। और आप जब यह बोलते हैं कि वहां गुंडागर्दी समाप्त कर दी, तो आप ये भी मानते हैं कि वहां का पब्लिक का कोई दोष नहीं था उसमें। कितने गुंडे होंगे? 50, 100, 500, 50, 5000,
उसको आप जैसे नेताओं ने ही सह देकर गुंडा बनाया था और वो वहां पर अपना वर्चस्व चला रहे थे। आपने आया, मैं मानता हूं कि आपने प्रारंभ में कुछ ठीक ठाक किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? कुछ नहीं, वही ढाक के 3 पात। आप लोगों को शर्म नहीं आती है? वहां के युवा को अगर इंजीनियरिंग करना हो तो उनको बाहर जाना पड़ता है, मेडिकल करना हो तो बाहर जाना पड़ता है, किसी भी छोटी मोटी टेक्निकल डिप्लोमा करना हो तो उनको बाहर जाना पड़ता है। कोचिंग यूनिवर्सिटी तक जा करके वो लोग जब इंजीनियरिंग करते हैं वहां पैसा जाकर खर्च करते हैं। अगर जो आप इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में खोल देंगे तो उनको लाभ नहीं होगा। आज तक एक सिंगल इंडस्ट्री आप नहीं लेकर आ पाए। इस बार तो आप बड़े वाले साहब के साथ में मिलकर सत्ता चला रहे हैं, डबल इंजन वाली सरकार, वो भी आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहे। तो स्पेशल स्टेटस, कुछ समय पहले तक तो आप बोलते थे हमें जो स्पेशल स्टेटस देगा हम उसका समर्थन करेंगे। क्या हुआ उस स्पेशल स्टेटस का? बस ये सब झांसा देने के लिए, लोगों को गुमराह रहने के लिए। 7 निश्चय, घर घर नल, घर घर जल। अरे जाकर देखिए साहब उस घर घर जल और घर घर नल का क्या हालत है। जितने ठेकेदार हैं आपके, जो आपने खड़ंजा लगाया था ईंट वाला, उसको बीच से हटा कर पाइप लगा दिया, वैसे ही छोड़ दिया है। लोग आए दिन गिरते हैं उसमें, बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। वहां का युवा जो बाहर जाकर के इस देश की कोई भी ऐसी इमारत, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का कार्य नहीं होगा जिसमें बिहार के युवा का योगदान नहीं होगा। चाहे वो एक इंजीनियर के रूप में, चाहे वो एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में, चाहे वो एक वर्कर के रूप में, चाहे एक टेक्नीशियन के रूप में, तमाम जगह पर जाकर वो डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन उनके लिए आपके राज्य में, अपने गृह राज्य में उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी राज्य का अगर जो राज्य को डेवलप करना है तो उसका फाउंडेशन होता है एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन। हायर एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, जिस पटना यूनिवर्सिटी से लोग तमाम जगह पर पहुंचे हैं, आज भी आप बंगाल में चले जाए तो बोलते हैं कि उनके जो सबसे अच्छे चीफ मिनिस्टर थे वो विधान चंद्र राय जी थे। उन्होंने भी एजुकेशन लिया था पटना यूनिवर्सिटी से। एक समय था जब वहां का नाम था। आज वहां से लोग, जो सही लोग भी है, जो सही से पढ़ करके भी आ रहे हैं, उन पर भी कोई भरोसा नहीं करता। ये सब आप लोगों की देन है। लालू जी को आप इतना गाली देते हैं, लेकिन लालू जी के समय में हम लोगों ने स्कूलिंग किया है और सरकारी स्कूलों में ही पढ़े हैं। और ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम लोग भी जब पढ़ते थे सरकारी स्कूल में तो हम पढ़ाई होती थी। अच्छे अच्छे घर के लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और टीचर पढ़ाते थे, जिसको आप जंगल राज्य कहते हैं। लेकिन आपने क्या किया? आपने पता नहीं कहां कहां से ढूंढ कर शिक्षकों की भर्ती कर दी, लोगों को गुमराह करने के लिए। वैसे वैसे लोगों को नौकरी दी जिसकी 4 साल 5 साल उम्र रह गई थी नौकरी करने की। उसके 3-3 बेटे, 2-2 बेटे, कोई पंचर बना रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, और उसका बाप जो बस किसी तरह से चल रहा था, 50-55 साल हो गया था, कभी किसी समय में ट्रेनिंग करी होगी, जो खुद भी भूल गया था कि उसने क्या पढ़ाया और वो क्या पढ़ाएगा, वैसे लोगों को आपने टीचर बना दिया। क्योंकि आप यही चाहते हैं, वहां के लोगों को अनपढ़ बनाकर रखना चाहते हैं। जो लोग सक्षम हैं वो तो बाहर में जाकर पढ़ लेते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाकर के पढ़ लेते हैं। लेकिन जो गरीब गुरुआ, जिनको आप लोग बार बार गरीब गुरुआ
ये गरीबों की सरकार है, ये दलितों की सरकार है, ऐसे करके जो गुमराह करते हैं लोगों को, उनकी शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर। शिक्षक जैसे लोग आज घोटाला कर रहे हैं। वहां जो आप बच्चों को बुलाते हैं वो खिचड़ी खाने के लिए, और वो पनीर बेच करके और आलू जो खिलाते हैं शिक्षक लोग, शिक्षक टीचर जैसे प्रोफेशन को भी बर्बाद कर दिया। ऐसे ऐसे लोगों को आपने भर्ती कर दिया। वहां के युवा, उनकी प्राइमरी एजुकेशन तो हो नहीं पाती है जब उनको लगने लगता है कि अब पढ़ाई के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं हो। दिन रात लगकर जब पढ़ाई करते हैं, जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आपके पास कोई वैकेंसी नहीं है। अगर किसी तरह से कोई टेक्निकल डिग्री बाहर जाके हासिल कर लिया, तो प्राइवेट जॉब देने के लिए भी आपने कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ा की इतने दिनों में। और फिर जब बोलते हैं बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, तो एक बस मजाक जैसा लगता है। अभी भी समय है, आपकी उम्र हो गई है, आप तो जानते हैं आपको जो करना था कर लिया, बिना कुछ किए इतने दिन तक मुख्यमंत्री रह गए, तो आपका क्या करना? आपका तो जो होना था हो गया। अब तो आपको स्वेच्छा से छोड़ देना चाहिए। आपकी रिस्पेक्ट रह जाती है, आपकी इज्जत रह जाती है। आपको चाहिए था कि स्वयं इस्तीफा देकर चले जाएं और किसी नवयुवक को मौका दें, ताकि उसके पास कोई विजन हो और कुछ कर सके। पीढ़ियां बर्बाद कर दी आप लोगों ने। लोग बाहर में रहते हैं, कोई कितना भी कमाता हो, इस महंगाई के दौर में वो कितना बचा पाता है? 10%, 15% सेविंग करता है। बाकी का 85% तो वो उसी प्रदेश में खर्च कर देता है जहां वो रोजी रोटी कमाता है, फिर भी उसे इज्जत नहीं मिलती है। लोग उसको ऐसे देखते हैं जैसे वो कहां से आ गया। शराबबंदी ऐसा जैसे बहुत बड़ा भौकाल, मुझे भी लगा था चलो भाई ये तो बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, फिर मुझे क्या पता था कि आपने शराबबंदी इसलिए लागू किया है कि घर घर में शराब पहुंच जाए। आपने बहुत अच्छा तर्क दिया था, किसी इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाहर के लोग बिहार में आकर कितने शराब पीते, बिहार के लोग ही पीते हैं बिहार में, और उनका पैसा उनके पॉकेट में रहेगा तो उनका फायदा होगा। तो पहले टैक्स के रूप में जमा करें, फिर हम उन पर डेवलपमेंट के थ्रू उन पर उसी पैसे को खर्च करें। उससे अच्छा है कि उनका पैसा खुद उनके पास बच जा रहा है। बहुत अच्छा तर्क था आपका, लेकिन क्या हुआ? किसी ने बंद नहीं किया। और बाकी जो युवा लोग थे जो मजबूर हैं, जिनको घर में रोज ताना पड़ता है कि इतना पैसा खर्च किया तुम पे, इतना पढ़ाया लिखाया, वैसे लोग गुमराह होकर के और आपके माफिया लोगों के चक्कर में पड़कर इजी मनी कमाने के चक्कर में पड़ गए। इसको साबित करने के लिए कोई बहुत बड़ा सबूत का जरूरत नहीं है। आप अपने जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, उनका बॉर्डर जो आपके राज्य से लग रहा है, वहां का रेवेन्यू देख लीजिए आप, पहले कितना था और आपके शराबबंदी के बाद कितना बढ़ गया। वही एक सबूत काफी है। आपके थाने में जितना थाना है वहां से सेल होता है, हरियाणा से यूपी होते हुए आपके प्रदेश में पहुंच जाता है, और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बस हेल्प डेस्क खोल दिया है, हाँ कंप्लेन करें। अरे मैंने खुद कितने बार कंप्लेन किया है, कुछ नहीं होता उसका। बेवकूफ बनाते हैं। वो जो रेवेन्यू जो जनरेट होता था, जिससे वहां कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का कार्य होता, वो सारा पैसा आपके मंत्रियों को पता नहीं आप तक भी पहुंचता होगा, तभी ऐसे
चुप बैठे हुए हैं। वहां के लोगों को भी सोचना पड़ेगा, कब तक वो दूसरी जगह इसी तरह से भटकते रहेंगे और दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, और ऐसे ऐसे लोगों को बैठा रखेंगे सत्ता में, जो हेलीकॉप्टर से दौड़ा करेंगे और देखेंगे नीचे क्या हो रहा है। अरे साहब, जमीन पर उतरिए कभी। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में जाकर के 10 रैलियां कर देने से कुछ नहीं हो जाएगा। लोगों के दर्द को समझिए। आपके प्रदेश में पटना और भागलपुर, ऐसे मुजफ्फरपुर जैसे 2-3 शहरों को छोड़ दे तो जितने तमाम शहर है वहां एक हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नहीं है। डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर हैं, वो अपना उनका खुद का लाइसेंस से बड़े बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं और लूट रहे हैं लोगों को। कोई देखने वाला नहीं। जितनी नदियां थी आपके प्रदेश में, सबको नाला में कन्वर्ट कर दिया गया। न आपको और आपकी सरकार को और आपकी सरकारी व्यवस्था को कुछ पता नहीं। सब पैसा खाकर बैठे हुए हैं बस। जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी छोटे छोटे शहर हैं जो डेवलप हो रहे हैं, बस ऐसे ही जंगल की तरह डेवलप हो रहा है। बस घर पर घर बने जा रहे हैं, ना नाली का व्यवस्था है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, ना रोड की व्यवस्था है। बस जमीन लिया, घर बना दिया, 1 इंच छोड़ना नहीं है, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं, ना किसी को नक्शा पास करवाना है। राजगीर जो आपका फेवरेट जगह है, चले जाइए वहां, देख लीजिए जिस प्रकार से वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है। देख करके शर्म आएगी कि राजगीर कभी मगध की राजधानी हुआ करती थी। पूरे विश्व के लोग उसको जानते हैं। कोई रूपरेखा नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, बस चला जा रहा है। और साहब एकदम आत्ममुग्ध होकर बैठे हुए। अभी भी थोड़ी भी शर्म बची हुई है तो आपको त्याग पत्र दे देना चाहिए। दोस्तों, आप भी चुप मत बैठिए, आवाज उठाइए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और इन नेताओं तक पहुंचाइए। नहीं तो फिर अपने किस्मत को दोष देते रहिए। बस हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।